वेलकम बैक एवरीवन। सो अगेन हम जो है माइग्रेशन वाले चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे आज इसको। आपका लास्ट लेक्चर जो है डिस्कस करके आए थे अभी तक। माइग्रेशन पे ही हम पढ़ रहे थे। हमने कल डिस्कस किया था आपका माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन की टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो इंडियन का डायस्पोरा है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन, जो आपका इंडिया के अंदर माइग्रेशन जो है सेंसस के अंदर जो जनगणना आपकी होती है वो रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था आपका 1881 से। मतलब इसमें मॉडिफिकेशन आती चली गई है। ठीक है, मतलब ये था कि इसमें चेंजेस किए जाने लगे थे 1881 से लेकर 1961 तक। इसके अंदर जैसे कि 1881 से लेकर 1961 तक इसमें प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्शन में माइग्रेशन का, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ जहां से उसका जन्म हुआ है उससे उसकी माइग्रेशन को जो है रिलेट करके पढ़ा जाता था। 1961 में फिर क्या हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। प्लेस उसका जन्म भी हुआ हो लेकिन वो वहां पर कितने टाइम तक रहा हो, रेजिडेंस उसका निवास कितने टाइम तक रहा हो, उसके अकॉर्डिंग भी इसको फिर स्टडी किया गया। 1971 में फिर देखा गया कि आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, यानी कि लास्ट रेजिडेंस का उसका स्टे क्या है और जब जनगणना हुई तब उसका स्टे कौन सा है। ये चीजें भी इसमें 1971 में फिर इसमें मॉडिफाई की गई। 1981 के आते आते उसमें फिर उसका रीजन अगर माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लास्ट बर्थ से लास्ट रेजिडेंस से, तो उसके फिर रीजन्स भी उसमें लिखे जाने लगे कि भाई क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से वो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्सन जो आपका एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करता है किसी काम की तलाश में या बेटर लिविंग कंडीशन की तलाश में, उसको कहा जाता है माइग्रेंट। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस आपकी होती है माइग्रेशन। तो यहाँ पर आपके दो टाइप के माइग्रेंट्स हैं। एनुमरेशन के टाइम जो जब आपकी सेंसस की जनगणना की जाती है उसके टाइम पे जो आपके दो टाइप के माइग्रेंट्स इन्होंने माने हैं। पहला आपका लाइफ टाइम माइग्रेंट। लाइफ टाइम माइग्रेंट में जो है कोई पर्सन आपका, उसका प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है फ्रॉम द सेंसस। जब उस जनगणना की गई, जब उस टाइम पे उसका प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट पाया गया है, तो उसको लाइफ टाइम माइग्रेंट कहा गया है। ठीक है, मतलब जब उसकी जनगणना की गई उस टाइम पे वो कहीं और था लेकिन उसका जन्म किसी और जगह पे हुआ, तो उसको लाइफ टाइम माइग्रेंट माना गया है। और 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये ग्रुप जो है आपका 307 मिलियन पर्सन जो है, इसमें 30% एज पर 2011 36.7%, यानी कि जो ये ग्रुप लाइफ टाइम माइग्रेंट वाला है आपका 30% था 2001 में, और 2011 में आपका 36.7% हो गया। फिर सेकंड कैटेगरी इसमें आई माइग्रेंट बाय लास्ट प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, यानी कि जब उसका माइग्रेशन लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर तो बर्थ के अकॉर्डिंग था, रेजिडेंस निवास स्थान जहां पर रह रहा होता है, तो अगर उसका निवास स्थान जब जनगणना की गई, जब गिनती की गई उस टाइम से उसका निवास स्थान उसके रेजिडेंस से अलग है, ठीक है, तो वो उसको माइग्रेंट कहा जाएगा, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, जहां पर उसका लास्ट रेजिडेंस से उसका अलग होना। तो ये दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। और 2001 की जन सेंसस के अकॉर्डिंग ये 315 मिलियन माइग्रेंट थे, यानी कि 31%। और अकॉर्डिंग 2011 सेंसस आपके 5.36 करोड़ माइग्रेंट, 37%। ठीक है, जो आपके डिफरेंट एरियाज में सेटल हुए थे, जिनको मतलब अपने लास्ट रेजिडेंस से अलग माना जाने लगा था। तो इसमें नेक्स्ट फिर आपकी टर्म्स आ जाती है स्ट्रीम और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि किस तरीके का होता है माइग्रेशन में। अगर हम उसको क्लासिफाई करने लग जाएं, फर्दर डिटेल में पढ़ें, तो आपके जो है मेनली आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो आपके इंटरनल किसी कंट्री के अंदर, या इंटरनेशनल किसी कंट्री, दो कंट्री के बीच में। ओके, तो इंटरनल के अंदर अब जो सब पार्ट्स आते हैं, इंटरनल में मूवमेंट होती है आपकी विद इन ए कंट्री। ठीक है, वो आपका इंटर स्टेट हो सकता है या इंटर स्टेट हो सकता है। इंटर इंटर स्टेट में क्या होगा, आपका एक स्टेट के अंदर, उस कंट्री के एक स्टेट के अंदर आप स्टेट में मूवमेंट होगी। जैसे कि किसी स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ना, या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या गांव होंगे, उनके अंदर, उन टाउन्स के अंदर आपस में एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हरियाणा, तो हरियाणा के जैसे कि रोहतक है, रोहतक के अंदर कुछ लोग काम करने आएंगे, वो चाहे आपके जींद से आए, फिर चाहे वो आपके अंबाला से आए, या कुछ लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन होगा। और इंटर स्टेट आपका फिर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से आपका साउथर्न साइड, मतलब किसी भी स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में ये डिफरेंस है। और फोर स्ट्रीम्स है माइग्रेशन की।
वो अंडर द इंटरनल माइग्रेशन आती है। इंटरनल माइग्रेशन के अंदर 4 स्ट्रीम्स हम इसमें देखते हैं, जो है आपकी रूरल टू अर्बन, रूरल टू सॉरी, फर्स्ट वन इज रूरल टू रूरल, एक गांव से दूसरे गांव में, ठीक है, यानी कि उस गांव से एक गांव को छोड़ के अपने वो दूसरे गांव में जाते हैं। सेकंड, रूरल टू अर्बन, अब रूरल एक गांव से छोड़कर किसी शहर में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका रूरल टू अर्बन हो गया। अब अर्बन टू अर्बन, एक शहर से उससे ज्यादा किसी बड़े शहर में या दूसरे किसी शहर में ट्रांसफर हो जाता है, नॉर्मल सी चीज है। दूसरा फिर अर्बन से रूरल, तो शहर से वापस गांव की तरफ जब आते हैं तो दैट इज अर्बन टू रूरल। इसमें आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन बाय लास्ट, जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ठीक है, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग इसमें 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग दिखाया गया है इसमें आपका मेल और फीमेल, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों में जो है आपका वुमेन माइग्रेंट्स, जो इन दोनों के अंदर वो हाईएस्ट है, बोथ इंटर या इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, ठीक है, ये दोनों में हाईएस्ट इसमें देखने को हमें मिल रहे हैं। और जो शॉर्ट डिस्टेंस है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, वो भी ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर मैरिज, शादी भी एक आपका माइग्रेशन का रीजन हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन के लिए रीजन और भी होते हैं, बेटर एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फैसिलिटीज के लिए, बट मैरिज भी एक इंडिया के अंदर आपका एक रीजन है जिसके वजह से माइग्रेशन होता है। वेराज जो आपके मेल माइग्रेंट्स हैं वो हाईएस्ट हैं रूरल टू अर्बन में, यानी कि मेल माइग्रेंट जो आपके रूरल टू अर्बन स्ट्रीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, ठीक है, यहाँ पे आपका रूरल टू अर्बन, तो इसमें आपके मेल माइग्रेंट्स की यहाँ पर ज्यादा स्ट्रीम है इंटर स्टेट के मुकाबले, ठीक है, इंटर स्टेट में, इन इंटर स्टेट, क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि लोग गांव से शहर में लोग ही काम करने ज्यादा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है मेल डोमिनेंसी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, तो लोग ही, घर जो है औरत संभालती है, आदमी काम के लिए बाहर जाता है। तो इसीलिए जो रूरल टू अर्बन वाले पॉइंट्स में, इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो आदमी जाते हैं ट्रेवल करके, ओके, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। नाउ इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है, इसमें मूवमेंट होती है लोगों की एक कंट्री से दूसरी, मतलब जो एक जियो पॉलिटिकल बॉर्डर होता है ना, एक कंट्री का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को क्रॉस करके वो दूसरी कंट्री में जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंडिया एक्सपीरियंस करता है लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज से, यानी कि वहां पर इन एंड आउट होना, वो आपका वो इसमें देखने को हमें बहुत ज्यादा मिलता है, लोग वहां से काफी इंडिया में आते भी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार मोर देन 5 मिलियन पर्सन जो है आपके अदर कंट्रीज से इंडिया में आए थे, ठीक है, 5 मिलियन लोग 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और उससे उसमें से आपके 96% जो थे आपके वो नेबरिंग कंट्रीज से थे, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, यानी कि बाहर उससे अलग नेबरिंग कंट्रीज को छोड़ के उससे अलावा सिर्फ 4% लोग आए थे इंडिया में, और 96% आपके, यानी कि 5 मिलियन के 96% सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज से थे आपके। यहाँ पे आपकी जो टर्म है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन क्या है? आपका जो एक्शन होता है जो परमानेंटली, ठीक है, आप किसी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से कोई जब हमारे देश में आता है फॉरेन परमानेंटली रहने के लिए, तो वो इमिग्रेशन कहा जाता है, आना, ठीक है, यहाँ पर आकर परमानेंटली बस जाना। तो ये आपके 0.16 मिलियन रेफ्यूजीज थे जो तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार से आकर इंडिया के अंदर बस गए थे, ठीक है। तो लास्ट में आपका इशू भी हुआ था इस चीज को लेके कि भाई कितने माइग्रेंट्स बाहर से आकर बसे हुए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। और एमिग्रेशन आपका होता है जो लोग अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हैं, बाहर, एमिग्रेशन, बाहर एग्जिट कर जाते हैं, दूसरी जगह पे जाकर रहने लग जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा है। 2001 के डाटा के, सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग अराउंड 20 मिलियन पीपल जो थे आपके, जो हमने इंडियन डायस्पोरा वाला पॉइंट पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, तो वो 110 कंट्रीज में फैले हुए हैं। 20 मिलियन पीपल 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है आपका, ठीक है। और ये आपका कुछ इमिग्रेंट्स का डाटा दिया गया है आपको इंटरनेशनल, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज का कितना ज्यादा है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका ये इंटरनेशनल माइग्रेशन में हमने इसमें पढ़ना होता है, ओके। तो ये था आपका माइग्रेशन, इंटर स्टेट या इंटरनल और इंटरनेशनल।
नेक्स्ट फिर आपकी टर्म है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। इंडिया के अंदर, अब जब हम इंडिया के अंदर जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है उसमें भी बहुत सी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। अनइवन है स्पेशल वेरिएशन, यानी कि कहीं पर ज्यादा, यानी कि इन माइग्रेशन किसी स्टेट में लोग ज्यादा माइग्रेट करके जा रहे हैं, ठीक है, किसी से ज्यादा निकल रहे हैं, किसी से, मतलब ये है ना कि आपका किसी कोई स्टेट ऐसा है जहां पर भुखमरी है, गरीबी है, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, काम बढ़िया नहीं मिलता है, तो लोग वहां से क्या करेंगे, वहां के लोग छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे जहां पर बढ़िया फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपके स्टेट जो है रिसीविंग हाई नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, जो जिन स्टेट्स में बाहर से लोग काम करने के लिए ज्यादा आते हैं, वो है आपके महाराष्ट्र, जो एक तो सबसे लार्जेस्ट माइग्रेंट्स है, जहां पर स्टेट से 2.3 मिलियन जो माइग्रेंट्स उसमें जाते गए हैं, या जाते कंटिन्यू मूवमेंट उसमें चलती रहती है। और इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और अदर अर्बनाइज्ड एरिया, जहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वहां पर हाई जो अट्रैक्ट करते हैं वो हाई नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को, जहां पर लोग बाहर से उसमें उस स्टेट में इन माइग्रेंट्स होते हैं। अब स्टेट विद हाई आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर तो बढ़िया फैसिलिटीज हैं तो इसलिए इस स्टेट के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश -2.6 मिलियन, बिहार -1.7 मिलियन, यहाँ से लोग ये निकल के बाहर जा रहे हैं इन स्टेट से। और सम अदर बैकवर्ड स्टेट्स एंड हैव लार्जेस्ट ऑफ नंबर ऑफ नेट आउट, यानी कि जो बैकवर्ड है, यहाँ पर काम इनको नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से, वो लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं। अर्बन एग्लोमरेशन आर लार्जली एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ हाई इंट्रा स्टेट इमिग्रेशन। तो जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर ज्यादा माइग्रेंट्स मूव करके जाते हैं, क्योंकि वो हाई इंटर स्टेट, इवन हमने जो बात की थी ना स्टेट के अंदर जो मूवमेंट होती है, वहां पर भी जो कहीं देखे जाते हैं कि रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया होते हैं, वहां से निकलकर लोग अर्बन एरियाज की तरफ मूव करके जा रहे हैं। ग्रेटर मुंबई जो है आपका, ग्रेटर मुंबई जो है हाईएस्ट नंबर इन माइग्रेंट को रिसीव करते हैं, यानी कि ग्रेटर मुंबई वाले रीजन में बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स पहुंचते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपका चैप्टर, इसमें हम आज ये टॉपिक कवर किए हैं। कल हम इसमें कवर करेंगे आपके कॉज, कि भी क्या रीजन है, किस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, जो पुल एंड पुश फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन की वजह से किस एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ता है, जाने वाले जिस एरिया को छोड़ के जाते हैं वहां पर, और जिसमें पहुंचते हैं जाके वहां पर। ये दो टॉपिक्स आपके चैप्टर के रहते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।